हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 7 10 रेज टू पावर 8x प्लस 7 10 रेज टू पावर 6x माइनस 3 10 रेज टू पावर 4x माइनस 3 10 स्क्वायर x फॉर ऑल x बिलोंग टू माइनस पाई अपॉन 2 कोमा पाई अपॉन 2. देन द करेक्ट एक्सप्रेशंस इज और आर. तो यहाँ पे हमें चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताना है. एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ u मल्टीप्लाई v विथ रिस्पेक्ट टू x, जहां पे u को हम फर्स्ट फंक्शन v को सेकंड फंक्शन बोल रहे हैं. तो ये किसके इक्वल होता है, पहले u एज इट इज रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx और इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाता है और इस होल टर्म का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाता है. जहां पे u और v किसे बोलना है ये हम डिसाइड करते हैं आइलेट से. आइलेट में i का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो आइलेट में जिस ऑर्डर में लेटर्स आ रहे हैं उसी ऑर्डर में हम फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे. जैसे कि मान लो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है तो हम इनवर्स वाले को फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे. ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है. एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 10 रेज टू पावर 8x और उसके बाद देखो क्या है प्लस 7 10 रेज टू पावर 6x. उसके बाद में यहां पे माइनस 3 10 रेज टू पावर 4x और माइनस में है 3 10 स्क्वायर x. तो इसको डायरेक्टली हम इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. 7 देखो 10 रेज टू पावर 8x को लिखा जा सकता है 10 रेज टू पावर 6x मल्टीप्लाई में 10 स्क्वायर x. इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम. प्लस में 7 10 रेज टू पावर 6x को एज इट इज रखते हैं. माइनस में यहां पे लिख सकते हैं माइनस का 3 10 स्क्वायर x मल्टीप्लाई में 10 स्क्वायर x और माइनस का 3 10 स्क्वायर x. ऐसा करने से फायदा क्या होगा वो अब देखना. यहां से अगर हम पहले दो टर्म्स में से 7 10 रेज टू पावर 6x को कर लेते हैं कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस में 10 स्क्वायर x. इसी तरीके से माइनस 3 10 स्क्वायर x को अगर हमने कर लिया कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस में 10 स्क्वायर x. ठीक है, अब 1 प्लस में 10 स्क्वायर x भी जानते हैं हम क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है ना. तो ये कितना बन गया 7 10 रेज टू पावर 6x मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर x माइनस का 3 10 स्क्वायर x मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर x. ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा देखो अब ऑप्शंस में देखते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 4 ये निकाल लेते हैं पहले. इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 4 एफ एक्स डी एक्स. सो दिस विल बी इक्वल टू देखो इंटीग्रेशन ऑफ 7 10 रेज टू पावर 6x सेक स्क्वायर x dx. अलग अलग कर लेते हैं इनका इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 4 और माइनस में इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 4 तक और यहां पे है 3 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx. तो अब ये इंटीग्रेशन करने के लिए हम लेट करेंगे लेट 10x इज इक्वल टू टी. 10x को जैसे ही t बोला दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पे सेक स्क्वायर x dx का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा dt के इक्वल. तो ये सेक स्क्वायर x dx पूरा dt में चला जाएगा. अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी. तो देखो जब x का वैल्यू है 0 तब t का वैल्यू कितना होगा, tan 0 का वैल्यू 0 ही होता है. और जब x का वैल्यू है पाई अपॉन 4 तो t का वैल्यू 10 पाई अपॉन 4 विच इज 1. तो इसका मतलब इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 4 एफ एक्स डी एक्स इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक चले जाएंगे. और 7 यहां पे देखो 10 रेज टू पावर 6x है तो ये t रेज टू पावर 6 हो गया और सेक स्क्वायर x dx तो dt में चला गया तो ये dt आ गया. माइनस में इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 यहाँ पे 3t स्क्वायर dt आ गया. अब ये इंटीग्रेशन तो हम कर ही सकते हैं. 7 यहाँ पे t रेज टू पावर 7 अपॉन में 7 आ जाएगा और लिमिट है 0 से लेके 1. कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x. ये क्या होता है x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c, जहाँ पे n कोई भी कांस्टेंट हो सकता है माइनस 1 के अलावा. और यहाँ पे माइनस में क्या होगा 3 बार आ गया, t क्यूब अपॉन में 3 ले लेते हैं और 0 से 1. तो 7 से 7 1 टाइम डिवाइड हो गया, 3 से 3 1 टाइम डिवाइड हो गया. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे. 1 रेज टू पावर 7 1 ही होता है, माइनस 0 रेज टू पावर 7 0 ही हो जाएगा. माइनस में सेम यहाँ पे 1 माइनस 0 होगा. दिस इज बेसिकली 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0. तो ये 0 के इक्वल आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी एब्सोल्युटली सही है. ऑप्शन बी सही होने के साथ ही ऑप्शन डी गलत हो गया है. ठीक है,
तो अब ये हो गया। अब दूसरा जो इंटीग्रल है एक्स एफ एक्स डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहे हैं और 0 से पाई अपॉन 4, इसकी बात करते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 4 एक्स एफ एक्स डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 4। अब हम क्या करते हैं, इसको यहां तक तो लेके आ गए हम, ठीक है। यहां से डायरेक्टली x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x मल्टीप्लाई में 7 क्या है 10⁶ है ना, तो 10⁶ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस में इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई अपॉन 4, और यहां पे भी सेम चीज हुई, x मल्टीप्लाई में 3 tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब देखो यहां से इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो x को एज इट इज रखा, इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे ना, तो एक बार के लिए लिमिट को भूलो, अगर इसका ही केवल इंटीग्रेशन करना है तो tan x को t बोलेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx dt में चला जाएगा। तो इसका बेसिकली इंटीग्रेशन 10⁻7x अपॉन में 7, और 7 यहां पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी केवल 10⁻7x इस टाइप का टर्म बचेगा, और 0 से पाई अपॉन 4 तक। माइनस में अब इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 4, और डिफरेंशिएशन ऑफ x तो हमें पता ही है 1 होता है, मल्टीप्लाई में 10⁻7x जो इसका इंटीग्रेशन आया था पहले, और dx, माइनस में सेम यहां पे इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन बोला। तो देखो क्या बन जाएगा, अब जो टर्म है पहले तो आ गया x, यहां पे इंटीग्रेशन आएगा 10⁵x, ठीक है, 0 से लेके पाई अपॉन 4 तक, माइनस में इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई अपॉन 4 तक 10⁵x dx, इस टाइप का ये टर्म बन जाएगा। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं। तो पाई अपॉन 4 आएगा पहले, तो माइनस में 0 आ जाएगा, माइनस में अब इसको ऐसे ही रहने दो एक बार, 0 से लेके पाई अपॉन 4 10⁻7x dx, माइनस में यहां भी क्या आएगा, पहले पाई अपॉन 4 आएगा, ठीक है, और माइनस माइनस अंदर बन जाएगा प्लस, और इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई अपॉन 4 10⁵x dx। ऐसा करने से पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 4 तो 0 हो गया। अब बचे हुए टर्म को एक साथ इंटीग्रल में लिखेंगे, तो 0 से लेके पाई अपॉन 4, मैं क्या कर रहा हूं, प्लस का टर्म पहले लिख रहा हूं, तो 10⁵x माइनस में 10⁻7x dx। इसको ऐसे लिखने में भी एक फायदा होगा हमें, देखो क्या फायदा होगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई अपॉन 4, यहां से अगर हम कॉमन ले लेते हैं 10⁵x, अंदर बच जाएगा 1 माइनस 10⁻4x, इस टाइप का टर्म बच जाएगा dx। इसको फर्दर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई अपॉन 4 तक 10⁵x, यहां पे देखो अंदर इसको लिख लिया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स विच इज नथिंग बट sec स्क्वायर एक्स dx। यहां पे किया क्या हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई है, जो कि a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी होता है, वही किया है, ठीक है। अब ऐसा करने पे क्या होगा, इफ tan x इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज sec स्क्वायर एक्स dx, तो dt में चला जाएगा। लिमिट्स भी चेंज कर लो, तो हमें पता है लिमिट अब 0 से 1 ही जाएगी, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई अपॉन 4 x एफ एक्स डी एक्स, दिस टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, और यहां पे t मल्टीप्लाई में 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा, सॉरी t क्यूब आएगा, ठीक है, t क्यूब मल्टीप्लाई में 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी आएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसको, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक टी क्यूब माइनस में t⁵ डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत ईजी है, कैसे कर सकते हैं, देखो इसका इंटीग्रेशन t⁴ अपॉन 4 बनेगा, माइनस में t⁻6 अपॉन में 6 बनेगा, 0 से लेके 1 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो 1/4 माइनस 1/6 बनेगा, एलसीएम लेने पे 12 आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 यानी कि ये 1/12 बन जाएगा। तो 1/12 हम देख सकते हैं हमारे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए और बी सही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।